हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय सहायक के इंडियन पॉलिटी के क्लास के बारे में। क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी के तीसरा क्लास कर चुके हैं और आज हम लोग चौथा क्लास करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप बिहार के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं और अगर इस बार 80 प्लस स्कोर लाना चाहते हैं, अगर आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आपका इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लाइव क्लास से जुड़ जाएं। आप सभी जानते हैं कि रोज़ हम लोग 10 बजे सुबह में लाइव क्लास करते हैं और अभी हम लोग का 3-4 दिन से इंडियन पॉलिटी का क्लास चल रहा है। आज ही तक इंडियन पॉलिटी का क्लास चलेगा और कल से फिर हम दूसरा टॉपिक, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि कौन से टॉपिक पर अगला क्लास चाहिए, तो उस टॉपिक पर हम क्लास ला देंगे। और इंडियन पॉलिटी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, सभी लोग लाइव क्लास से जल्दी जुड़ जाएं। और देखिए, आप लोग वादा किए थे कि 100 बच्चे को लाइव लेकर आएंगे, लेकिन अभी तक 100 बच्चे क्लास में लाइव नहीं आए हैं। तो दोस्तों, रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के लिंक को शेयर करें। और देखिए, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। हम भी इसी उम्मीद से डेली क्लास लेते हैं कि कभी ना कभी ज़रूर 100 बच्चे लाइव आएंगे, कभी ना कभी ज़रूर 1000 बच्चे लाइव आएंगे। इसी उम्मीद पर दुनिया कायम है और इसी उम्मीद पर हम डेली क्लास लेते हैं। तो दोस्तों, सभी लोग लाइव क्लास से फटाफट जुड़ जाएं और चलिए जल्दी से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे। अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। जो लोग चैनल पर नए हैं, अगर बिहार पुलिस में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अगर इस बार 80 प्लस स्कोर लाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली क्लास का नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कतई जहर प्रश्न है। लाइव चैट में सभी लोग कमेंट बॉक्स में सही आंसर बताएंगे कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। एक का ऑप्शन सी, राज्यपाल, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है वह राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल जितने लोग भी बता रहे हैं, गवर्नर ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। मंत्रिमंडल नहीं होगा, ना ही राष्ट्रपति होगा। ऑप्शन ए वाले गलत हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राज्यपाल। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कतई जहर प्रश्न है दोस्तों। एसएससी, रेलवे और बिहार पुलिस में बहुतों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप कभी भी एसएससी का एग्ज़ाम दिए होंगे, रेलवे का एग्ज़ाम दिए होंगे, तो आपको मालूम होगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल की बात करें तो 2 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। और भारतीय राज्य की प्रथम मुख्यमंत्री की बात की जाए तो सुचेता कृपलानी जी थी। सुचेता कृपलानी भारत की किसी राज्य की प्रथम मुख्यमंत्री थी और सरोजनी नायडू भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। तो दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए, सरोजनी नायडू, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, नगर निगम के अध्यक्ष क्या कहलाते हैं। 3 नंबर, नगर पालिका से अगर आप बिलोंग करते हैं, बेसिकली हम लोग तो गांव से बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर आप नगर निगम में रहते हैं, अगर आप नगर पालिका से बिलोंग करते हैं, तो आपको मालूम होगा कि नगर निगम के अध्यक्ष क्या कहलाते हैं। तो 3 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मेयर। नगर निगम के जो अध्यक्ष जो होते हैं वो मेयर कहलाते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। देखिए, बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर आप कहाँ से हैं, आपका घर कहाँ है। बहुत सारे बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि सर आप कहाँ से क्लास लेते हैं, आपका घर कहाँ है, आप क्या करते हैं। तो दोस्तों, हम अपने बारे में बताएं तो मेरा घर छपरा ज़िला हुआ। छपरा ज़िला का नाम आप लोग सुने होंगे, जिसका नाम सारण है। सारण ज़िला के अंतर्गत एक छोटा सा गाँव है, वहाँ मेरा घर हुआ। और मैं अभी फ़िलहाल पटना में रहकर बीपीएससी का तैयारी करता हूँ और टीचिंग लाइन में भी 2 साल पहले से ही जुड़ा हूँ। जब मैं इंटर मैट्रिक कर रहा था तभी से ही हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था बच्चों को। और उसके बाद ग्रेजुएशन फाइनल हुआ और उसके बाद जो है लगभग 1 साल से, जब से लॉकडाउन लगा, जब से कोरोना काल हुआ, तब से ही जीके जीएस के क्लास में अपने यूट्यूब चैनल पर और ऑफलाइन भी ले रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, आप बेफिक्र होकर पढ़ें। अगर आप जीके जीएस में इस मजबूती पकड़
मजबूती करना चाहते हैं, अगर आप पकड़ अच्छी करना चाहते हैं जीके जीएस में, तो आप लोग बेफिक्र होकर क्लास कीजिए। आपको किसी प्रकार का शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा। पूरा सिलेबस कवर कराने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है दोस्तों। बस आप लोग वीडियो पर रिस्पॉन्स दीजिए, हम यही चाहते हैं। और दोस्तों अगला प्रश्न का सही आंसर बताएं कि विधानमंडल का उच्च सदन होता है। 4 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विधान परिषद। अभी विधान परिषद का हाल ही में चुनाव हुआ है, लगभग 1 से 1.5 महीना पहले विधान परिषद का चुनाव हुआ है। और विधानमंडल का उच्च सदन जो होता है वो विधान परिषद होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? 5 का सही आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था। अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि 42वां जो संविधान संशोधन था वह कब हुआ था। अगला प्रश्न 6 नंबर देख लीजिए। 6ठा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया? जल्दी से सही आंसर बताएं कि सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया? तो 6 का सही आंसर पश्चिम बंगाल नहीं होगा दोस्तों, केरला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी नहीं, बिल्कुल गलत है दोस्तों, केरल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6ठा का ऑप्शन डी, जितने लोग भी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न कतई जहर प्रश्न है दोस्तों, बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या है? पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई आपको बतानी है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम पंचायत है। पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ग्राम पंचायत। जितने लोग भी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 7 का डी बिल्कुल सही आंसर है। 8 नंबर प्रश्न देख लीजिए, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर लागू किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कतई जहर प्रश्न है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। आप इस पर जितना स्टार लगाना चाहते हैं स्टार लगा लीजिए। कतई जहर प्रश्न है दोस्तों, सही आंसर जल्दी से आप लोग छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में कि 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा। 8 का ऑप्शन सी नागौर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था जो लागू किया गया था वो नागौर डिस्ट्रिक्ट में लागू किया था। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न 9 नंबर देख लीजिए, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई दोस्तों? 9 का सही आंसर बताएं कि भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई। 9 का ऑप्शन है 25 जनवरी 1950, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की जाती है। ऑप्शन है 25 जनवरी 1950 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोग को इसमें कन्फ्यूजन होगा, कोई सीओ बताएगा, कोई वीडियो बताएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो 10 का ऑप्शन सी ग्राम सेवक हो जाएगा, ना ही सीओ होगा ना ही वीडियो होगा, क्योंकि पंचायत स्तर पर पूछा जा रहा है। अगर प्रखंड स्तर या ब्लॉक स्तर पर पूछता तब वीडियो सीओ हो सकता था, लेकिन यहाँ पंचायत स्तर पर पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर ग्राम सेवक हो जाएगा, अभी सचिव जिसे आप लोग कहते हैं। 11वां प्रश्न देख लीजिए, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कब लागू किया गया था? आप सभी जानते हैं कि नागौर में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? तो 11 का ऑप्शन भी 2 अक्टूबर 1959 को, गांधी जयंती के शुभ अवसर पर 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न 12 नंबर है कि पंचायत का चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह राज्य सरकार का जिम्मेदारी होता है। राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होती है पंचायत चुनाव कराने की। तो पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य सरकार की होती है। राज्य सरकार, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न देख लीजिए, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? भारत में
त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? 3 ही ऑप्शन है दोस्तों, 3 में से जो सही है जल्दी से सही बताए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कतई जहर प्रश्न है दोस्तों। अभी तक वीडियो पर लाइक बहुत कम है, तो जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं रिक्वेस्ट है कि सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोग वीडियो को फटाफट लाइक कर दें। और दोस्तों जितने लोग का भी कमेंट आता है कि सर क्लास कब से होता है, तो दोस्तों क्लास आपका 10 बजे से होता है और नोटिफिकेशन आपको नहीं जाता है, तो आपसे हम बार बार कहते हैं कि नीचे देखिए लाल बटन आपको दिखाई देगा, रेड बटन दिखाई देगा, उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी क्लास का नोटिफिकेशन हो आप तक समय से पहुंच जाए और आप लाइव क्लास से जुड़ जाएं, क्योंकि लाइव क्लास का मज़ा ही कुछ और होता है दोस्तों। और देखिए बहुत सारे बच्चे का आंसर कमेंट में आने लगा है, सभी का आंसर कमेंट में आने लगा है। कुछ लोग ऑप्शन ए बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं, तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा ना, 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति करता है, कतई जहर प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश पूछे तो बलवंत राय मेहता ऑप्शन बी 13 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 14 नंबर प्रश्न है, राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? राज्य विधानसभा का अध्यक्ष जो होता है, 20 अध्यक्ष जो होता है, विधानसभा अध्यक्ष होता है, वो अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो वह उपाध्यक्ष को सौंपता है। चाहे लोकसभा का अध्यक्ष हो या राज्य विधानसभा का अध्यक्ष हो, सभी जो है अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है, रिजाइन लेटर उपाध्यक्ष को सौंपता है। अगला प्रश्न देख लीजिए 15 नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वित्त आयोग से संबंधित है। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल क्या है? 15 का सही आंसर बताएं कि 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल क्या है। तो अभी 2020 से 25 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभी हम लोग 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल के अनुसार काम कर रहे हैं। भारत सरकार 15वें वित्त आयोग का, अभी 15वें वित्त आयोग हाल फिलहाल में चल रहा है, तो 15 का ऑप्शन भी 2020 से 2025 तक हो जाएगा। अब फिर 2025 में आ जाएगा, तो 2025 से 2030 तक जो है वो 16वें वित्त आयोग चलेगा। तो ऐसे ही ये श्रृंखलाबद्ध आगे बढ़ता रहता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बात करें 16 नंबर, केंद्र और राज्यों के बीच धन का वितरण कौन करता है? 16 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्यों के बीच धन का वितरण कौन करता है? 16 का ऑप्शन डी वित्त आयोग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। केंद्र और राज्यों के बीच धन का वितरण जो है वित्त आयोग करता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देख लीजिए, भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोक सेवा आयोग, ऐसे बिहार लोक सेवा आयोग तो बिहार लीक सेवा आयोग हो गया है, लेकिन यहाँ यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का कहा जा रहा है। अगर बीपीएससी का पूछे तो बिहार लीक सेवा आयोग कहिए, क्योंकि हर साल प्रश्न पत्र लीक ही हो जाता है। तो 17 का ऑप्शन डी हो जाएगा 1926। भारत में लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना 1926 में होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए 18 नंबर, सूचना का प्राधिकार पूरे देश में किस वर्ष लागू हुआ? सूचना का अधिकार, जब आपका रिजल्ट बिहार पुलिस में नहीं होता है तो आप लोग मांग करते हैं कि सर आरटीआई कैसे लगाएं। आरटीआई लगाने के लिए आप लोग मांग करते हैं कि, तो आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब सूचना का अधिकार, और यह जो लागू किया गया पूरे देश भर में, यह 2005 में लागू किया गया। 18 का ऑप्शन भी हो जाएगा 2005। इसके अनुसार आप किसी भी सरकारी विभाग के पूरा मूल कॉपी छाया प्रति आप मंगा सकते हैं कि काम कैसे हुआ है, रोड के बारे में जानना हो, सरकारी फंड के बारे में जानना हो कि आपके पंचायत में कितने पैसे आवंटित किए गए हैं, कितने का काम हुआ है, कितना अभी बचा है, सभी चीज़ों के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। आपका रिजल्ट क्यों नहीं आया, कितना कट ऑफ गया है, इस सभी चीज़ के बारे में आप लोग CSBC, BPSC, BPSSC सभी से आप लोग सवाल जवाब कर सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है?
ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 का ऑप्शन डी भाग 4 में, भाग 4 में ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान संविधान के भाग में किया गया है। मेयर बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? अगर आप नगर पालिका का मेयर बनना चाहते हैं, अगर आप नगर निगम का मेयर बनना चाहते हैं तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? नगर निगम का भी चुनाव होता है दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए। 20 का सही आंसर बताइए कि 20 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 30 वर्ष। अगर आप 30 वर्ष के हैं तो आप नगर पालिका के मेयर बन सकते हैं। 21 का सही आंसर बताने का प्रयास कीजिए कि भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? 21 का ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 आर्टिकल 263 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंधों की समीक्षा हेतु किस आयोग का गठन किया गया? केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंधों की समीक्षा हेतु किस आयोग का गठन किया गया? तो 22 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग जो है वह केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध का समीक्षा हेतु आयोग का गठन किया गया। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? कतई जहर प्रश्न है दोस्तों, जितना स्टार लगाना है लगा लीजिए। पंचायती राज की स्थापना नागौर से होती है, 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना होती है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पूरे देश में बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर लागू होता है। और पंचायती राज दिवस जो है वह आपका 24 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। अभी 1 महीने पहले हम लोगों ने 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया। अगला प्रश्न देख लीजिए, 24 नंबर, नगर पालिका का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 का ऑप्शन भी हो जाएगा भाग 9 के क में। भाग 9 के क में नगर पालिका का वर्णन संविधान में किया गया है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कतई जहर प्रश्न है दोस्तों। पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? 25 का सही आंसर बताएंगे कि पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है। 25 का ऑप्शन है बलवंत राय मेहता, क्योंकि बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर ही पंचायती राज व्यवस्था को पूरे भारत में लागू किया गया था। 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया? आपको बताना है कि नगर पालिका की सार्वजनिक जो दर्जा है वह किस संविधान संशोधन के द्वारा प्राप्त किया गया। तो जल्दी से इसका सही आंसर आप लोग बताएं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न 37 नंबर है, नगर पालिका का वर्णन किस अनुच्छेद में है? नगर पालिका का वर्णन जो है वह 12वीं अनुच्छेद में है, आर्टिकल नंबर 12 में है। 28 नंबर, स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन जो है वह किस सूची का विषय है। दोस्तों 28 का ऑप्शन भी राज्य सूची। स्थानीय स्वशासन जो होता है वह राज्य सूची के अंतर्गत आता है, संघ सूची नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कतई जहर प्रश्न है, जितना स्टार लगाना है लगा लीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग दीजिएगा कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। 29 का ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन हो जाएगा। लॉर्ड रिपन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कार्नवालिस नहीं होगा दोस्तों, लॉर्ड कार्नवालिस कैसे हो जाएगा? लॉर्ड रिपन होगा। भारत में स्थानीय स्वशासन का जो जनक है वह लॉर्ड रिपन को माना जाता है। नगर निगम की स्थापना सबसे पहले कहाँ पर हुई थी दोस्तों? तो ये मद्रास में होती है। मद्रास में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना होती है। भारत के किस राज्य में समान नागरिक कानून लागू है? भारत के किस राज्य में समान नागरिक कानून लागू है? सभी लोग जानते हैं कि गोवा में भारत के गोवा राज्य में समान नागरिक कानून लागू है। अगला, सूचना का अधिकार किस प्रकार के अधिकार के श्रेणी में आता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह विधिक अधिकार के श्रेणी में आता है। सूचना का अधिकार विधिक अधिकार के श्रेणी में आता है। मद्रास नगर निगम की स्थापना कब की गई? मद्रास नगर निगम पहली नगर निगम है और इसकी स्थापना 1687 में की जाती है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का वर्णन जो है
वह किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 44। जितने भी बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। धारा 302 का संबंध किससे है दोस्तों? धारा 302 का संबंध, तो धारा 302 का संबंध हत्या से है। अगर आप किसी को हत्या करते हैं तो 302 आप पर धारा लगता है। अगर आप प्रयास भी करते हैं हत्या का तो आपको 302 ही धारा लगाया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति की गई? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये महाराष्ट्र में, भारत के महाराष्ट्र राज्य में सबसे पहले लोकायुक्त की नियुक्ति की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब पारित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब पारित किया गया? 37 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1980 में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो है वह 1980 में पारित किया गया। 38 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, राज्यपाल को सर्वप्रथम शपथ ग्रहण कौन कराता है? राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। बिल्कुल सही आंसर नहीं है दोस्तों। राज्यपाल को सर्वप्रथम शपथ ग्रहण कौन करवाता है आपको बताना है। 38 का सही आंसर बताएं। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जितने लोग भी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए, आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। अभी आपको ये क्वेश्चन करवाए हैं कि धारा 302 का संबंध है। अभी आपको ये क्वेश्चन करवाए हैं तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हत्या और हत्या की कोशिश तीनों में, दोनों में धारा 302 का प्रयोग किया जाता है। इसका पीडीएफ आप लोग लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आज ही मिल जाएगा आपको, क्योंकि इंडियन पॉलिटी का 4 क्लास कंप्लीट हो गया। कल से हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो आप सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी लोग अभी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। नहीं तो टेलीग्राम पर जाकर आप सचिन जी के ट्रिक भी सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, बिहार पुलिस के जितने भी अभ्यर्थी हैं, बिहार दरोगा के, बिहार सचिवालय सहायक के, उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि डेली आप लोग क्लास में आया कीजिए 10 बजे सुबह में लाइव। और उम्मीद करता हूं कि यह क्लास आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और उम्मीद से ज़्यादा आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। पंचायती राज व्यवस्था और नगर निगम से जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी क्वेश्चन इसी में से पूछे जाएंगे। अगर इस टॉपिक से किसी भी एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन बनते हैं तो यही सारे क्वेश्चन बनेंगे जो अभी आपको हमने करवाया है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जितने लोग भी नहीं किए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों। और डेली आप लोग 10 बजे हमारे साथ लाइव क्लास में ज़रूर जुड़ जाएं। और अभी तक आप इस वीडियो के लिंक को शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें। एक दूसरे दोस्तों में आप लोग शेयर ज़रूर कर दें। हर दिन वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं सभी लोग शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोग जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।